दोस्तों, मैं आसिफ अली आप सभी का स्वागत करता हूँ खरक शिक्षा द्वार परिवार पर। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताइए कि आप सब कैसे हैं। आप सब एकदम जानदार होंगे, शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। अगर आज कुछ बेहतर नहीं है तो आप अपने दम पर अपनी मेहनत के भरोसे अपने परिवार में चिराग बनकर उभरेंगे। जैसा आप सब जानते हैं, हमने हिंदी कंप्लीट हिंदी का बीड़ा उठाया है, जिसके अंतर्गत हमारी 2 क्लासें आ चुकी हैं। ये तीसरी क्लास होगी। इससे पहले मैंने व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का क्रम, व्यंजनों की मात्राएं, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, जीभ के आधार पर, इस तरह से मुंह के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, सब तरह से मैंने बता दिया है। आज हम करने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि व्यंजन इज द फिनिश। तो अब पता होगा आप सब कैसे हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करा करो और अच्छे से पढ़ा करो। आज के पढ़ने आ रहे हैं हम हिंदी वर्णमाला में व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में क्या है, व्यंजन का वर्गीकरण। पार्ट 3 होगा आज, है ना, पार्ट 3। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ से व्यंजन, यानी कि व्यंजन क्या है। आइटम डाल देंगे हम व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन यानी कि हिंदी वर्णमाला, व्यंजन का वर्गीकरण पार्ट 3। इससे पहले हमने स्वर पढ़ लिए हैं, व्यंजन पढ़ रहे हैं हम। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? वे वर्ड, वे वर्ड जिनका जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, रूप से नहीं होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप में बांटेंगे। पहले हम लिख लेते हैं ठीक है ना। अब लिखेंगे हम, हो गया, खा गा घा छा जा झा ठा डा ढा था दा धा और ना। फिर ये पा है, क्या है, आगे हम पा, ये है पा। पा के बाद पा, फा, बा, भा। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप वाले व्यंजन है। तो इसके बाद या रा ले वे, ये आता है या रा ला। ठीक है, ये हो गए पूरे हिंदी वर्णमाला। व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। उसके अंदर हमने पढ़ा व्यंजन। व्यंजन क्या होता, तो आप बताइए व्यंजन क्या होता है? वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, जिन उच्चारण नहीं होता। इतना साल लो तुम, एग्जाम में जब पढ़ोगे तो इसके अंदर परिभाषा आएगी कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वो होते हैं जिसके अंदर, जिसको हम जब बोलते हैं,
एक विद्यार्थी अपने मुंह से बोलता है या एक शिक्षक अपने मुंह से बोलता है तो उसके अंदर छोटे आ की आवाज ऑलरेडी जुड़ी होती है। जैसे हमने बोला का, तो का बोला, का के बाद जैसे मैं यहाँ बता तुमको, मैंने बोला का, अब का क्या होगा, इस चीज को जब हम जब ब्रेक करेंगे तो आगा का धन आया, हलन तक जाएगा। ये मैंने बताया जब तुमको मैंने पार्ट 1 पढ़ाया तो मैंने हलन बताया हुआ, तो ये का आ हो गया। ठीक है, ये चीजें हो गई इतनी, इसको हम रफ कर देंगे, जो पढ़ लेते वही पढ़ेंगे। ये आ गया। अब इसको हम ग्रुप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं इसको, ग्रुप। ये का वर्ग, इसको जब लिखेंगे तो ये इसको बोला जाता है का वर्ग, ठीक है ना। इसको चा वर्ग, इसको टा वर्ग, इसको ता वर्ग, इसको पा, ठीक है ना। ये पावर हो जाता है, पावर, ठीक है, पावर। ये पावर हो गया। ये होता अंतस्थ व्यंजन, होते हैं अंतस्थ, ठीक, क्लियर दिखा, ये अंतस्थ व्यंजन। अब मैं तुमको हाँ तो लिख देता हूं जो, लेकिन एक और आता है, हाँ लिख लो, संयुक्त व्यंजन। क्या संयुक्त व्यंजन पढ़ लेते हो तुम ये, जैसे का वर्ग, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, का वर्ग, इसके जो उच्चारण स्थान है ये होता है कंठ से, कंठ, ये होता है तालु से, ये होता है मूर्धा से, ये क्या ये किससे होता है बताओ, ये तालु से, ये पोस्ट, कैसे होता है ये, इसका उच्चारण ओट से होता है। तो हम जब डिवाइड करेंगे इनको तुम मानेंगे तो ये का वर्ग, ये चा वर्ग, ये पूरा टा वर्ग, पूरा ता वर्ग, ये पूरा पा वर्ग, और ये पूरा अंतस्थ व्यंजन। अब मैं इसको अंडरलाइन कर लूं तब समझ में आएगा तुम्हारे। ये ठीक है, एक, दो, तीन, तीन, ठीक है, एक, चार, ये पांच, और ये क्या अंतस्थ व्यंजन। ये जो ये सिर्फ वर्गीय व्यंजन है, जिसको क्या नहीं, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, इनको व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इसी में क्या आता है, इसी में क्या आता है, ये स्पर्श, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इस वर्ग को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये बाकी नॉर्मल होते हैं, इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इसको फिर ऐसा बांट देते हैं, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये मैं तो काली से लिखूंगा तब तुम्हारे सही समझ में आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। जब मैं नंबर डाल रहा हूँ ना इनको लिख लेना, जब मैं नंबर डाल रहा हूँ तुमको वाले सारे इसको डाल देना। एक, ये तो वर्ग हो गया, एक ग्रुप, ये भी एक ग्रुप, तो ये तीन, ये चार, और ये पाँच, ठीक है।
जब हम इन व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो हम तुमको सबको बताएंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे हम प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। जब हम प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो उसके अंदर हम बताते हैं कि 1, 3 और 5। तो क्या करेंगे, 1, 3, 5, यानी ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, ये काहे में जाएगा, जो हमने बताया तुमको अल्प प्राण में जाएगा। एक महाप्राण होता है, बचा कौन महाप्राण में, दूसरा और चौथा। फिर इनके साथ हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, इतना आ गया। और ये वाला ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला ग्रुप है ये, इसको हम बोलते हैं भाई पंचमाक्षर। इसको पंचमाक्षर बोला जाता है। अब सारे उतार दो, ये अंतस्थ होते हैं, मैं इनका उच्चारण विस्तार बताऊंगा ये कैसे बोले जाते हैं। फिर इसके साथ साथ एक नीचे एक और आती है, एक और आते हैं, उसे कहते हैं जो वो होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना, कस्तरा, जया, सिरा वो होते हैं। वो मैंने पहले ही बता दिए थे और अभी भी मैं अब भी मुंह से बता रहा हूँ। इसके सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेने और एक दफा इसको देख लो सही से कैसा है, देखो फिर मैं मिटाऊंगा इसे। ठीक है, इसे मिटा दो, हुआ। अब मैं मिटा देता हूँ इसे, इतने को अब मैं मिटा देता हूँ। सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। मैं इसकी परिभाषा भी मिटा देता हूँ। ये व्यंजन की परिभाषा तुमने पढ़ ली अच्छी तरीके से, ठीक है ना। बाकी मैं इसे मिटाऊंगा, सारों को मिटाऊंगा तो फिर दोबारा बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। अब मैं जो काम की चीज है वही बता दूंगा, बाकी मैं लिख दे करूंगा, ठीक है। अब उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, क्या उच्चारण के आधार पर डालो, क्या डालो बोलो, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। क्या आएगा इस पे, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ठीक। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। फिर जब हम इसको बांटेंगे ना तो कैसे बांटेंगे, इसको बांटेंगे हम, स्वर भी आएंगे इसके अंदर, व्यंजन भी आएंगे, सब आएंगे। तो इसमें हमने क्या बताया, आधार पर वर्गीकरण। ये का वर्ग हो गया, एक ये हो गया पूरा का वर्ग में का खा गा गा चा 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 चा। ये अब उच्चारण कैसे हम कहाँ से बोलेंगे, हमारी आवाज कहाँ से आएगी, हमारी बात कंठ से आएगी, हमारी बात तालू से आएगी, हमारे पास मुंह से आएगी, या हमारे पास हमारी दांतों से आएगी, या हमारी काय से आएगी, बताओ बोलो ना। तालु दोबारा का सॉरी, ये दंते हैं, क्या है, ठीक है, दंते हैं, दंते हो गए तालु पे, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ, ठीक है। अब हम इस पे करेंगे वर्ग बता दी। अब मैं वर्ग को मिटा सकता हूँ क्योंकि हम प्रांतल का आधार पर तभी करेंगे, इनकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आगा कि उच्चारण के स्थान पर कंठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, का का पूरा वर्ग ये कंठ से बोला जाता है। ये कैसे बोला जाता, ये बोला जाता कंठ से, कंठ लिखाना है तो जब कंठ लिख दिया इसका मतलब है कंठ से बोली जाती है सारी चीजें, ठीक है। कंठ से लिख दिया तो कंठ से बोली जाती है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, अब ट्रिक के साथ याद करोगे तुम, इसका ये विभाग, विभाग हाँ डाल दो। इसको मैं बता रहा हूँ उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो हमने वर्गीकरण सारे व्यंजनों का कर दिया। अब हमने ये अब कंठ से बोलेंगे तो कंठ का होगा, इसके साथ अब व्यंजन कैसे आएंगे,
तो इसको हम लिख देंगे आपको इनकी विवाह विवाह विसर्ग मान लो। तो इसमें कौन सा आगा, छोटा आ आगा, ठीक है, छोटा आ भी आ गया, ई भी आ गई, बड़ी ई भी आ गई और विसर्ग भी आ गया, ठीक है। इसके अंदर इतने आएंगे, छोटा आ भी आगा, बड़ा आ भी और हा भी, सॉरी क्या आगा, विभा किसका, किसका हा, ये वाला हा और आ यहाँ से आ गया ना विवाह, ठीक है। और विसर्ग, एक आप इसको हम लाइन को बड़ी कर देते हैं, ठीक, अब तक आ गया। अब आ जाएंगे चा वर्ग में। अब वो कहेगा कि इसको इसको क्या बोलते हैं हम पूरे को, ये जो व्यंजन होता है इसको बोला जाए कंठ है, ठीक है ना। क्वेश्चन आगा कि कंठ से बोले जाने वाले कौन से अक्षर होते हैं, तो कंठ से बोले जाएंगे का का पूरा वर्ग आता है, छोटा बड़ा हा और विसर्ग, इतना आ गया एक कंठ से। यहाँ से समझो जो कंठ, वहां से कंठ लिख दिया मैंने पूरा। अब उसके बाद क्या था तालु, तो तालु में क्या लग गई चम्मच, चा चा है यानी चाय, चा का पूरा वर्ग, चा छा जा झा आएगा, पूरा वर्ग हो गया। पूरे वर्ग में होगा कि वर्ग उसमें वो कौन कौन जाएंगे, व्यंजन, तो व्यंजन आएंगे ई यस, किसका होगा यस, विभा किसका ई ई ई या बस, विभा किसका था यस का, इसे भी लगा दो। ये कैसे बोला जाएगा बताओ, ये बोला जाएगा ता लब्बे, क्या ता लब्बे, ये तालब में व्यंजन हो गए, ठीक बात। अब ये वाला इसकी पहले मैं लाइन खींच देता हूँ पूरी, ये कौन सा हो जाएगा, मार्कर चलता नहीं बात को, ये मूर्धन्य, मोर मोर, ठीक है, ये मूर्धन्य हो गया। यानी बाकी उसमें तो इसमें कौन कौन जाता है, जब खेत में जाएगा तो ऋषि क्या खाता है टमाटर, ठीक है, तो क्या खाता है री रा ऋषि, ऋषि क्या खाता है भाई साहब, वो तो जब टमाटर मुंह से खाते हैं हम टमाटर, तो टमाटर मूर्धन्य में पूरा टावर आ गया, जो टमाटर खाते हैं टा ठा डा ढा, और वो कौन सा जंगलों में खावे, वो ऋषि रहेगा, ऋषि खाता होगा सब कुछ। अब तावर्ग, तावर्ग में यानी कि दंते, जो हमारे दांतों में रहता, ता था दा धा ना, जान गए, ये ता था दा धा ना, ये दंत हो गए जो दांतों से जिनका उच्चारण होता है, तो दांतों से किसका उच्चारण होता है, ता था, यानी कि ता का पूरा वर्ग आएगा, ता था दा दा धा, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके पीछे व्यंजन आएंगे, तो ला सा और जा, ये तीन व्यंजन आते हैं उसके साथ, ठीक है। ला सा और जा, ये तीन व्यंजन आते हैं इसके साथ, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं भाई साहब दंतव्य, दंतव्य, इसको कौन सा बोला जाता, दंतव्य बोला जाता है। अब आ जाओ पा वर्ग में, तो पा वर्ग में जो होता है पा फा बा बा, पा वर्ग में क्या होगा, पा वर्ग में पूरा आएगा, पा वर्ग जो हम पढ़ेंगे बोलेंगे, बोले पा वर्ग का कोई सा वर्ड हो, तो उसमें क्या आएगा, उसके अंदर बोलेंगे ओष्ठ, ओष्ठ वाला पा, हम जब बोलेंगे तो हमारे जो होठ की गोलाई है वो गोल हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे पा फा बा भा मा, उसके साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो कहीं उफ कैसा है लाज जैसा, तो ये ओष्ठी, ओष्ठी, ठीक है, ये ओष्ठ बोले जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, इनको ओष्ठ्य ओष्ठ्य बोल देते हैं। अब ये अंतस्थ व्यंजन, ये अलावा अभी इनका कोई उच्चारण नहीं है, ये वो
उच्चारण है, उन वर्णों का उच्चारण है जो हमने उच्चारण के आधार पर जितने भी वर्ण होते हैं उनका कैसे करते हैं, हमारे मुंह से, हमारे कंठ से, हमारी जीभ से, हमारे तालू से, या हमारे दांत से, या हमारे होंठ से, जहाँ जहाँ से बोले जाते हैं। बताओ कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं? ऐसे बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? ऐसे बोले जाते हैं। सारे बच्चे याद करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से। ये तब मैं तुम्हें वक्त देता हूँ 2 मिनट का, एक बार तुम सारे से उतार देंगे। ठीक है, उतारा? इसको रफ कर दूं? एक बार सारे बच्चे बोलेंगे तो मैं रफ करता हूँ फिर। बताओ एक बार, जल्दी बताओ। फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। रफ करूं? रफ हम सिर्फ इतना ही करेंगे जितना जरूरत का, ये पूरा वर्ग नहीं करेंगे, ये करेंगे बस इतना। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे प्राणात्म के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी सब मिटा देते हैं क्योंकि इनका काम खत्म हो गया। घंटे घंटे इतने में मिटा देता हूँ पूरे को, फिर मैं दोबारा एक कचट तब लिख दूंगा। ठीक है, वर्गों को हम लिखते हैं कचट तब के नाम से। ठीक है, मैं इसको फिर लिख दूंगा। अब मैं लिखने वाला हूँ, देखो। क्या? क्या? ये बात सारे दोस्त बताएंगे क्या? ठीक है ना? अब फिर हम डालते हैं हेडिंग। क्या हो गया हेडिंग? हेडिंग क्या होगी? हेडिंग डाल देंगे हम परातत्व के आधार पर। के आधार पर बताओ, परातत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इनमें सिर्फ व्यंजन आएंगे क्योंकि और कुछ आने वाला है नहीं। तो परातत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब जरूरत पड़ जाएगी हमें उसी चीज की। ये पहला वर्ग, समझ लो समझ लो समझ लो, वो वाला दिखा रहा है तो समझ लो। ठीक है ना, लाइन खरीद देंगे हम। ठीक है, अब ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, ये पांचवा ग्रुप। ठीक है, परातत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। कितने से होता है? 2 प्रकार से। नंबर 1 अल्प प्राण, अल्प प्राण। नंबर 2 महा। नंबर 2 ये होता है महा। नंबर 2 महा। ठीक है, अब अल्प प्राण में जो हम बांटेंगे ना, इन्हें बांटेंगे ऐसे, पहला, तीसरा, पांचवा। तो अल्प प्राण की परिभाषा क्या होती है? मैं तुमको ये मौखिक बता देता हूँ, जिसको मौखिक मतलब उच्चारण में जो होती है ना, इसमें जो होती है प्राण तत्व के आधार मतलब प्राण तत्व ज्यादा रखते हैं और सांस कम खर्च होती है। जिनके उच्चारण में सांस तो कम खर्च होती है, लेकिन प्राण मतलब अंदर से जो एक धाक टाइप की आती है वो ज्यादा लगता है। तो इसको होता है इसमें कम लगता है, इसमें ज्यादा लगता है। परिभाषा है, इन महाप्राणों का उच्चारण करते हुए कम श्वास की आवश्यकता होती है और प्राण तत्व की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसमें 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 क्या होता है? इसमें श्वास ज्यादा खर्च होती है
इसमें कम खर्च होती है, इसमें प्राणता तो ज़्यादा लगता है, इसमें कम लगता है, ऐसे इसका है ये। ठीक है, प्राणवायु इसमें कम लगेगी, इसमें प्राणवायु ज़्यादा लगेगी। ये सब इसमें प्राणात्मक आधार पे श्वास इसमें कम लगेगा, इसमें श्वास ज़्यादा लगेगा। तो मैं बांट दूंगा, इसमें कौन कौन से जाएंगे? पहला वर्ग यानी कि आ माने पहला, आ मतलब पहला, और ये 3 बनना, ये तीसरा, और ये चौथा, तीसरा और पांचवा वर्ग। ठीक है ना, पांचवा वर्ग सभी कवर होते हैं। ठीक है ना, यानी कि 11, और अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। इनकी कुल संख्या, और एक जो होता है, जो एक तीसरा वर्ग होता है ना इसमें, ये पहला, तीसरा, पांचवा, तीसरा जो होता है ना इसमें, आ गया ये वाला, इसका एक जो उच्चिप्त निकालते हैं हम, ये वाला जो उच्चिप्त होता है, ये भी आता है इसके अंदर। ये एक क्या होता है इसमें? उच्चिप्त, जिसको ये बना तो गिन लो, 1 3 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 3 5 5 10 5 के 15, ये कितने हो गए? 15, और 11 और 4 15, 4 19, 11 30 और 1 31, टोटल संख्या इनकी 31 होती है। ठीक है, महाप्राण में क्या बचे? दूसरा और चौथा। महाप्राण में दूसरा और चौथा बचा। ठीक है ना, महाप्राण में दूसरा और चौथा बचा। जितने बचे, महाप्राण में दूसरा और चौथा बच गया, बाकी उसमें कौन कौन से जाएंगे? सारे जो दूसरा था, सा सा और हाँ, सा पिचरा सा, ये इसके अंदर आ गए। इसको हम क्या कौन से बोलते हैं? उनको कौन से बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम, इनमें ये जो वाले वर्ड होते हैं सा सा हा, इन्हें कौन क्या बोला जाता है? एक बार बताएंगे सारे दोस्त, क्या बोला जाता है इन्हें? बताओ। इनको ऊष्मीय बोल देते हैं। क्या? ऊष्मीय। और इसके अंदर, अब जैसे इसके अंदर आया था, तो ऐसे ही किसका होता है? ये वाला, ये किसे बोलते हैं? इसमें भी एक उच्चिप्त होता है, एक उच्चिप्त होता है, क्या होता है? कुल संख्या कितनी रहेगी इसकी? 10 11 12 13 14 और 15। महाप्राण कितने होते हैं? 15। इनकी कुल संख्या 15 होती है, और इनकी कुल संख्या 31 होती है। समझना नहीं? एक बार सारी बात समझो। प्राणतत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार चलता है, अल्पप्राण और महाप्राण। महाप्राण की और अल्पप्राण की मैंने पहले चर्चा बता दी, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, श्वास लगती है। लेकिन अल्पप्राण में क्या होता है? अल्प मतलब छोटा, अल्प मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है ना, इनका उच्चारण में कम, सब कुछ कम होता है। और महाप्राण में तो सब कुछ ज्यादा, महान तो महान होता है, प्राण तत्व ज्यादा आवश्यकता होती है, इसमें कम आवश्यकता होती है। इसमें पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा 15 वर्ड होते हैं, सब स्वर हो गए 11, अंतस्थ व्यंजन यानी 11 वाला वैसे। और मैं बोल देता हूँ तुम्हें एक बार, कौन से? ऊष्मीय व्यंजन। कौन से? ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताओ एक बार? सा पेचरा सा और, ठीक है ना, ये ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। ये सारे हो गए। सारे बच्चे एक बार क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सारे बच्चे ले लें स्क्रीनशॉट एक बार, इसका ले लो एक बार, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। फिर हम आपकी बार पढ़ेंगे काय पे? स्वतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे अब हम? पढ़ेंगे स्वतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वतंत्र ध्वनियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण एक बार सारे बच्चे सपोर्ट करेंगे और देखेंगे। ठीक।
स्पेलिंग टच मिटा दूं इसे? एक बार सारे बच्चे कहेंगे तो मिटा दूं? बोलो। ठीक है, मिटा देता हूं। बस यहाँ स्वतंत्र नहीं लिख देंगे हम, ठीक है ना, ज्यादा मिटाने की होती ना, समझ रहे हो ना? क्या ये सो, ठीक है ना? एक बार दोबारा लिख देते हैं मिटा के, दिक्कत तो दिक्कत थोड़ी है ना इसमें, ठीक। तो तम तिरियो, ठीक है ना? स्वतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण ये भी दो प्रकार से होता है। दो कौन कौन से होते हैं इनके, अब अभी बता देते हैं। दो कौन कौन से होते हैं इनके, इनके भी दो होते हैं। एक होता है सघोष, है ना, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। ये कौन सा होता है? एक होता है सघोष, सघोष, एक होता है अघोष, ठीक। अघोष और सघोष, इसको सघोष को हम क्या बोल देते हैं? सघोष, और एक होता है अघोष, क्या होता है? अघोष, ठीक है ना। सघोष को ही हम क्या बोल देते हैं? छोटे मजे में घोष बोल देते हैं, ठीक है। इतने क्लियर हुआ? ये बात बताओगे, स्वतंत्र के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक सघोष और एक अघोष, ठीक है ना। आप इसकी परिभाषा, हम व्यंजनों का जब वर्गीकरण करते हैं तो जो ध्वनियां होती हैं, उसका क्या होता है? स्वतंत्रियों के पास आने पर, जो हमारे स्वतंत्रियां होती हैं उनके पास आने पर हवा साइड से निकल जाती है, और इसमें क्या होती है? साइड से नहीं निकल पाती है, हवा नहीं आती है और उसमें हवा आ जाती है। इतनी सी परिभाषा है इसकी, बस। अब इसका वर्गीकरण कर सकते हैं हम सघोष का और अघोष का, सीधा सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। वर्गीकरण कैसे कर देंगे हम इसका? वर्गीकरण डायरेक्ट 3 4 5, इसमें कौन कौन जाते हैं? 3 4 और 5, ठीक है। ये 3 4 5 आ गए सारे, और सारे इसमें कौन से आते हैं? सारे इसके अंदर कौन कौन जाते हैं? यार ले वा और हा, ये यार ले वे और हा भी आ जाता है इसके अंदर, या रा ला बा और हा, ठीक है ना। ये इसके अंदर इतने वर्ड आ गए, या रा ला वा और हा, ठीक है ना। फिर क्या होता? सभी स्वर होते हैं इसमें, सभी स्वर, इनकी 11। कुल संख्या से कितनी रहेगी इसकी? भी कुल संख्या कितनी रहेगी वैसा बताओ? कुल संख्या कितनी रहेगी? अरे यार 3 4 15 ही हो गए, 15 15 और 4 15, 5 है ना, ये 5 20 और 3 31, ये 5 है, यार अलावा 4, ये कुल संख्या कितनी होगी? अब अघोष में पहला और दूसरा बचा, अघोष में क्या होता? पहला और दूसरा, ठीक है। अब सब हमने क्या ले लिए, तो 3 ये बचे बस, सा सा सा, तो कौन से बचे? सा सा, ये 3 सा बचे इसके अंदर, और बचा क्या इसके अंदर? कुछ भी ना बचा, मानते हो ना, इतने से बचे। ये सब कुछ हुआ, इतने से अघोष में बच गए। अघोष में कितने? 10 10 11 12 13, इसमें कुल संख्या 13, ठीक है ना। यहाँ तक क्या होता? यहाँ तक हमारी वर्णमाला, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक
हमने आज थर्ड पार्ट में अपनी सारी वर्णमाला निपटा दी है। 2 भाग में हमारे व्यंजन बचे हैं और एक भाग में हमने क्या कराया है, व्यंजनों का वर्गीकरण करवाया। ज़्यादा कुछ नहीं करवाया हमने। क्या बताया पहले एक बार, सारे दोस्त बताएंगे एक बार क्या करवाया मैंने। सारे लोग बच्चे बोर्ड पर देखेंगे एकदम, और ये जो लिखवाया मैंने इसे अपने साथ कॉपी पर उतारो फटाफट। इसमें मैंने क्या करवाया, सबसे पहले करवाया मैंने तुमको, आंख बंद करके एक दफ़ा रिवाइज करेंगे उसका कि मैंने क्या करवाया था। सबसे पहले मैंने व्यंजन की परिभाषा लिखवाई। मैंने कहा कि व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय स्वतंत्र का उच्चारण नहीं होता है, एक स्वर जो आ होता है उसका हमें साथ लेना पड़ता है। इतना हुआ। उसके बाद फिर हमने इनका वर्गीकरण बताया कि का वर्ग में कौन से आते हैं, का वर्ग में कौन से आते हैं, चा वर्ग में कौन से आते हैं, टा वर्ग में कौन से आते हैं, ता वर्ग में कौन से आते हैं और पा वर्ग में कौन से आते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं, उसमें व्यंजन क्या होते हैं। जो उनका बंटवारा करा था हमने उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्णों का वर्गीकरण करा था। सिर्फ स्वर व्यंजनों का नहीं, वर्णों का, यानी कि उसके अंदर स्वर भी आ जाते हैं, व्यंजन भी आ जाते हैं। उसके अंदर हमने टोटल क्या करा भाई, हमने बताया सारा क्या बताया हमने, वो लिखा। अब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और फा वर्ग। अब इसको हमने कचत्तब लिख दिया तो का वर्ग कर्ण से बोला जाता है, चा वर्ग तालब्य से बोला जाता है, और काचा टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, और कचट तप ता वर्ग हो गया, काचट तप हो गया, ता हो गया, और ता वर्ग हो गया। ता वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है, ता वर्ग जो है ऐसा दंत से बोला जाता है, और पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। इसके पीछे हमने विवाह वाली ट्रिक लगा दी। विवाह में क्या लगा दिया, आ बड़ा आ छोटा आ बड़ा हा और विसर्ग। फिर उसके दूसरे वाले में जो तालब्य से बोला जा रहा है तो उसके अंदर ई एस छोटी बड़ी और यस है, यस विभाग किसका था, ई एस का था। उसके नीचे आ गए हम, फिर मूर्धा टमाटर वाला हो गया। उसके अंदर मूर्धे में टमाटर कौन खाता है, ऋषि जो जंगलों में रहता है, तो री रा सा जिसे ऋषि लिखा जाता है। उससे नीचे आ जाते हैं हम तो ला सा और जे आ जाता है। बाकी तो वो ता वर्ग आता था, दंतव्य में ता था ता दादा ना, उसके पीस ला सा और जे हो जाता है। फिर नीचे आते हैं हम तो नीचे आने के बाद पा फा बा वा वा जो ओट से बोले जाते हैं, उसके पीछे क्या लगाते हैं, छोटा और बड़ा ऊ। सहेली करने लगे, बताइए कैसा आया, तो पतला सा वो निकट गया। फिर उसके बाद हमने प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करा, वो सारा समेट दिया। अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण तत्व के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। उसी के आधार पर फिर हमने स्वतंत्र ध्वनियों के आधार पर निपटा दिया। वो होते हैं सघोष रेखाघोष। सघोष को हम घोष कह देते हैं। इसमें 3 4 5 आते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, 1 और 2। उसमें फिर सभी स्वर आ जाते हैं, 11 11 अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, और उसमें व्यंजन कहा चला जाता है। कुल संख्या 31 होती है। अल्पप्राण की भी 31 होती है, इसकी 13 होती है, उनकी 15 होती है। ये हमने सब कुछ बताया था, ये सारा रिकॉल कर लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी जिम्मेदारी ये थी, अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि इसको कॉपी में उतार लें। उतारने के बाद आप इसे अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज कर लें, समझ रहे हो। और जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल यानी कि फैमिली हमारी तुम्हारी खरग शिक्षा द्वार परिवार, इसे आप सब सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे अच्छे से कमेंट्स लिखो। ये जरूरी है, कोई एक भोकाली तरीका आगा तभी मानोगे। अरे अभी अपने छोटा भाई ने शुरुआत करी है तो उसे एप्रिशिएट करो यार, इसे अपना मानो, साथ दो तभी तो विकास होगा। साथ है नहीं, विकास पता नहीं कितना बड़ा, कहाँ विकास। अब साथ दो तभी तो विकास होगा। पहले कॉकरोच सारे परेशान है और बारिश पड़ रही है, धम धम आंसू गोले बरसे जा रहे। देखा आज 20 तारीख को क्या हुआ, कोई प्रोटेस्ट नहीं कराया गया हमारा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आंसू गोले धा 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 धा। तुम रो रहे हो, हम भी रो रहे हैं, हम भी कॉकरोच ही हैं, हम कोई वो है क्या कहेंगे बेरोजगार सब। तो हमें अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करनी है, अपने माँ बापों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, बहुत अच्छे से रहना है। इस क्लास को यहीं पर द एंड करते हैं और आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद।